आज अपन बात करने वाले लास्ट थर्ड पार्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन का। इसमें कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन देखने वाले हैं। ट्रांसफ्यूजन पहला है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में एलर्जिक या हीमोलाइटिक रिएक्शन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम क्या हो सकता है? एलर्जिक रिएक्शन या हीमोलाइटिक रिएक्शन पेशेंट को हो सकती है। ठीक है, अगर अपन साइन सिम्टम्स की बात करें तो क्या क्या साइन सिम्टम्स होंगे पेशेंट को क्या देखने? अगर एलर्जिक रिएक्शन होती है या हीमोलाइटिक रिएक्शन होती है तो क्या क्या सिम्टम्स पेशेंट में देखने को मिलेगा? फीवर मिलेगा, ठीक है, इचिंग मिलेगा, चिल्स है, स्वेटिंग, हाइपोटेंशन, टेकिकार्डिया, पल्मोनरी एडिमा, डिस्निया, हेडेक, मसल्स पेन, नोजिया, वोमिटिंग, हेमेचूरिया, ये सब सिम्टम्स क्या है पेशेंट के देखने के मिलेंगे। किसके अंदर? ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन या एलर्जिक हीमोलाइटिक। अगर फीवर की बात करें तो कोई एलर्जिक रिएक्शन होगी तो पेशेंट के क्या है? इन्फ्लामेशन होना है बॉडी के अंदर। इन्फ्लामेशन की वजह से क्या है? फीवर आ सकता है पेशेंट को। इचिंग होगा, चिल्स होगा, स्वेटिंग, क्योंकि होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म है वो भी क्या होगी? डिस्टर्ब हो जाएगी बॉडी के अंदर। जो होम्योस्टेटिक ऑटोमेटिक जो अपनी बॉडी को मेंटेन करने का काम करते हैं अपनी बॉडी के, तो होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म क्या है? डिस्टर्ब होने की वजह से और फीवर होने की वजह से पेशेंट को क्या है? स्वेटिंग भी हो सकता है। ठीक है, हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन हीमोलाइटिक रिएक्शन होगा। एलर्जिक रिएक्शन होने की वजह से क्या है? क्योंकि इसमें क्या होगा? अपने जो ब्लड सेल्स है उनका ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और एलर्जिक रिएक्शन की इन्फ्लामेशन की वजह से क्या है? पेशेंट हाइपोटेंशन की कितनी हो जाएगी? पल्स रेट या हार्ट रेट पेशेंट की एबो 100। ठीक है, इसकी वजह से पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा? अपने को टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा। पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एडिमा देखो वो एलर्जी होगा बॉडी के अंदर। एलर्जिक होने से क्या? इन्फ्लामेशन होना है। इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होगा? और एक हीमोलाइटिक रिएक्शन, हीमोलाइटिक रिएक्शन हो रहा है। हीमोलाइटिक रिएक्शन के अंदर क्या है? ब्रेक डाउन हो रहा है। किसका? आरबीसी का। आरबीसी का ब्रेक डाउन होने से क्या होगा? हीमोग्लोबिन का जो ऑक्सीजन ले जाने की कैरिंग कैपेसिटी है वो भी क्या है? डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज होने की वजह से और पहले से पेशेंट के एनीमिक कंडीशन है, ब्लड पहले से कम है, आरबीसी पहले से कम है, हीमोग्लोबिन पहले से कम है, तो बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन को ले जाने की जो हीमोग्लोबिन के साथ कैरिंग करने की कैपेसिटी है पहले से कम है। तो इसकी वजह से क्या? इन्फ्लामेशन की वजह से तो क्या होगा? पेशेंट के अंदर पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा। ठीक है, डिस्निया होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। डिफिकल्टी ब्रीथिंग में भी सेम पैटर्न वही होगा। ठीक है, इन्फ्लामेशन की वजह से क्या तो हो जाएगा? पल्मोनरी एडिमा और डिस्निया हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो कैरिंग कैपेसिटी है वो बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि पेशेंट के अंदर एक तो हीमोलाइटिक रिएक्शन हो गया और ऊपर से पहले पेशेंट जो एनीमिक कंडीशन थी उसमें पहले से उसको ब्लड की कमी थी। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा? डिस्निया होगा। हेडेक, हेडेक देखो, हेडेक देखने के नर्वस सिस्टम का सिम्टम्स है। हेडेक देखने को मिलेगा, क्यों? क्योंकि जो नर्वस सेल है, ब्रेन की जो सेल है, उनको क्या है? प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। एलर्जिक रिएक्शन और होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म हो गया, डिस्टर्ब हो गया हाइपोथैलेमस, सब कुछ डिस्टर्ब होने की वजह से पेशेंट के अंदर क्या है? हेडेक देखने को मिल। कैसे होगा? पेशेंट के अंदर जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वह प्रॉपर फुलफिल नहीं होगी सेल और टिश्यू के पास। तो सेल और टिश्यू क्या करेंगे? ग्लूकोज से, जो अपन बोलते हैं ना, क्या नाम से, एनारोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में तो क्या है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। इसका तो एंड प्रोडक्ट H2 बनता है अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। तो पेशेंट के अंदर क्या है? ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से न पहुंचने की वजह से क्या है? एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट होगी, क्योंकि सेल और टिश्यू को तो अपना वर्क करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो ये क्या करेंगे? ग्लूकोज से अपना ऑक्सीजन फुलफिल करेंगे। तो ग्लूकोज से क्या है? ऑक्सीजन, एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या है? जो ग्लूकोज से ऑक्सीजन बनाएंगे उसके अंदर क्या है? एंड प्रोडक्ट बनता है वो लैक्टिक एसिड, और वो लैक्टिक एसिड क्या है? मसल्स में डिपॉजिट होने लग जाता है, और मसल्स में डिपॉजिट होने की वजह से, लैक्टिक एसिड की वजह से क्या? मसल्स पेन देखने को मिल सकता है। नोजिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, हेमेचूरिया देखो, हेमेचूरिया यूरिन विद ब्लड, ब्लड के साथ यूरिन आना, वो क्या हो गया? हेमेचूरिया हो जाएगा, क्योंकि रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाएगी। ट्रांसफ्यूजन, एलर्जिक रिएक्शन, इन्फ्लामेशन हो जाएगा सेल्स के अंदर। तो इसकी वजह से क्या है? पेशेंट को यूरिन हेमेचूरिया भी देखने को मिल सकता है। तो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन समझ में आई होगी आपको, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अगर इसमें बात करें नर्सिंग इंटरवेंशन, तो नर्सिंग इंटरवेंशन में सबसे इम्पोर्टेंट पहला है स्टॉप ट्रांसफ्यूजन। इमीडिएट स्टॉप ट्रांसफ्यूजन करना, स्टॉप कर देना चाहिए। और पेशेंट को क्या करेंगे अपन? 0.9% NH सोडियम क्लोराइड स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इन्फॉर्म डॉक्टर, और क्या करेंगे? डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे और पेशेंट को अपराइट पोजीशन दिला देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन सर्कुलेटरी ओवरलोड या फ्लूइड ओवरलोड की। ये कैसे? इन्फ्यूजन ऑफ ब्लड एट रेट ऑफ टू रैपिड। अगर फास्ट इन्फ्यूजन रेट चल रहा है पेशेंट के,
क्योंकि अपने ने टाइम बताया था 2 to 4 आवर के अंदर कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर 2 घंटे से पहले अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंप्लीट करना चाहते हो तो उसमें क्या हो सकता है, सर्कुलेटरी ओवरलोड हो सकता है, ठीक है। तो पेशेंट को जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे वो 3 to 4, ठीक है, 2 से और 4 आवर्स के बीच में करना है। ज़्यादा होने से तो सेप्टिसीमिया की कंडीशन हो जाएगी, तो उसको टाइम मैनेज करके और उसको इन्फ्यूजन को कंटिन्यू रखना है। तो इस सर्कुलेटरी ओवरलोड की वजह से क्या हो सकता है, सिम्टम्स कफ हो सकता है, डिस्निया हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, टेकीकार्डिया हो सकता है, डिस्टेंडेड नेक वेन, ठीक है। कफ होगा, डिस्निया वही डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग ओवरलोड की वजह से क्या होगा, हार्ट के पास क्या है, ज़्यादा हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी है, तो डिस्निया की वजह डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होगी। चेस्ट पेन फ्लूइड ओवरलोड की वजह से ना चेस्ट के अंदर चेस्ट पेन होने का है। हाइपरटेंशन हो जाएगा फ्लूइड ओवरलोड की वजह से। टेकीकार्डिया क्या है, 100 से अबव पल्स रेट स्टार्ट हो जाएगा, तो इसे टेकीकार्डिया हो जाएगा। डिस्टेंडेड नेक वेन फ्लूइड ओवरलोड की वजह से क्या है, राइट हार्ट का प्रेशर बढ़ेगा। राइट हार्ट का प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, जो जुगुलर वेन है, जुगुलर वेन है उसमें जो ओवरफ्लो की वजह से क्या है, इस पे प्रेशर पड़ेगा जुगुलर वेन पे, और जुगुलर वेन पे प्रेशर पड़ने की वजह से क्या होगा, वो अपने को फूली हुई या यहाँ से बढ़ी हुई नजर आएगी, ठीक है। ये हो गया इसका डिस्टेंडेड नेक वेन। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसका नर्सिंग इंटरवेंशन, तो नर्सिंग इंटरवेंशन में स्लो द फ्लो रेट को क्या है, स्लो करना है, और उसको अपने को कितने में 2 to 4 आवर्स के अंदर ही कंप्लीट करना है, उससे पहले नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसकी वजह से भी सर्कुलेटरी ओवरलोड हो सकता है। पेशेंट को क्या है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है, और पेशेंट को क्या है, अपराइट पोजीशन दिलाएंगे, ठीक है। ये हो गया अपने पास ट्रांसफ्यूजन। अपना सेप्टिसीमिया या बैक्टीरिया। सेप्टिसीमिया बैक्टीरिया में क्या होगा, ट्रांसफ्यूजन ऑफ बैक्टीरियल या कंटामिनेटेड ब्लड। देखो अगर पेशेंट के अंदर कंटामिनेटेड ब्लड अगर या बैक्टीरियल ब्लड, बैक्टीरिया वाला ब्लड, ठीक है, अगर पेशेंट को चढ़ा देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, सेप्टिसीमिया या बैक्टीरिया आने की कंडीशन हो जाती है। इसके अंदर क्या होगा, सिम्टम्स की अगर बात करें, रैपिड ऑनसेट चिल्स, हाई फीवर, क्योंकि अगर इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया सेप्टिसीमिया, तो हाई ग्रेड फीवर पेशेंट को अंदर आने लग जाएगा, ठीक है। हाइपोटेंशन एंड शॉक की कंडीशन, डायरिया हो जाएगा पेशेंट को, और डायरिया की वजह से फ्लूइड लॉस की वजह से हाइपोटेंशन, और पेशेंट शॉक में भी जा सकता है, ठीक है। अगर बात करें अपन नर्सिंग इंटरवेंशन की, तो स्टॉप ट्रांसफ्यूजन, इमीडिएट स्टॉप ट्रांसफ्यूजन होना चाहिए, नोटिफाई द फिजिशियन को नोटिफाई करना चाहिए, और ठीक है, इसका मैनेजमेंट यही है, टू प्रिवेंट सेप्टिसीमिया बीटी विल कंप्लीट इन 4 आवर। 4 घंटे के अंदर ही अपने को क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है ब्लड को, ठीक है। इसलिए इसको सेप्टिसीमिया बैक्टीरिया से बच सकते हैं। नेक्स्ट 4 अपने पास आता है आयरन ओवरलोड। आयरन ओवरलोड की बात करें तो ऑल्सो नोन एज हीमोक्रोमेटेसिस कैन अकर व्हेन अ पेशेंट रिसीव रिपीट्स बीटी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जैसे सिकल सेल एनीमिया का बीटा थैलेसीमिया हो गया और हीमोलाइटिक एनीमिया। इनकी कंडीशन में क्या है, जब ज़्यादातर ब्लड लॉस हो जाता है पेशेंट को, तो रिपीटेड जब ब्लड उसको ट्रांसफ्यूज करते हैं तो क्या होता है, आयरन डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है सेल्स और टिश्यू के अंदर, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, सिम्टम्स फटीग, मसल्स वीकनेस हो जाएगा, स्किन पिगमेंटेशन, कार्डियक फेलियर की कंडीशन हो सकता है, हेपेटिक डिस्फंक्शन, लीवर का क्या है, मेटाबॉलिज्म डिस्फंक्शन हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आयरन के डिपॉजिट होने से क्या होगा, प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अगर इसके मैनेजमेंट की बात करें तो एडमिनिस्टर डेफ्रोक्सामाइन विच रिमूव एक्यूमुलेटेड यूरिन बाय किडनी, ठीक है। डेफ्रोक्सामाइन क्या करता है, जो डिपॉजिट फ्री आयरन है उनको क्या है, बाइंड करके और किडनी के द्वारा रिमूव करने का काम करता है। इसकी वजह से है ना, किडनी का जो रेड कलर यूरिन भी दिखाई देने को मिलता है अपन को, ठीक है। इस सिम्टम्स से कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें अपन हाइपरकेलेमिया, देखो लॉन्ग टाइम तक जब स्टोर ब्लड रहेगा तो वो क्या है, हीमोलाइसिस की कंडीशन होती है। हीमोलाइसिस की कंडीशन में क्या होता है, पोटेशियम मुक्त होता है। पोटेशियम मुक्त होगा तो क्या हो जाएगा, ब्लड के अंदर जो पोटेशियम है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, हाइपरकेलेमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। इसकी वजह से वीकनेस हो जाएगी, और हाइपरकेलेमिया की जो पोटेशियम की वजह से ना एब्डोमिनल क्रैम्प्स आने होंगे पेशेंट के अंदर, डिसअरिथमिया हो जाएगा, ठीक है। अगर इसकी मैनेजमेंट की बात करें तो IV कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं, जिससे क्या होता है, ये पोटेशियम कम करने का काम करते हैं। रेगुलर इंसुलिन प्लस हाइपरटोनिक डेक्सट्रोज से भी क्या होता है, जो केलेमिया हाइपरकेलेमिया जो पोटेशियम है उसका लेवल कम हो जाएगा, और सोडियम
कोलेस्ट्रॉल सल्फेनेट और कैलेक्सिलेज इसके अंदर देते हैं। ठीक है, ये अपने पास हो गया हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया कैसे, जैसे एक्सिस सिट्रेट इन ब्लड। ठीक है, ब्लड के अंदर एक्सिस सिट्रेट है जो बाइंड विद कैल्शियम, कैल्शियम को बाइंड करता, अपने ब्लड बैंक में पड़ा था, सिट्रेट का काम करता था, कैल्शियम को बाइंड करके और इनहिबिट करके रख रहा था। तो उसमें क्या होगा, फ्री कैल्शियम है ना, वह एक्सक्रीट हो जाएंगे, किसके द्वारा, बॉडी के द्वारा, और पेशेंट के अंदर क्या हो जाएगा, हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, मसल्स स्पाज्म होने लगेगा और टिटेनी साइन। ठीक है, टिटेनी साइन देखने को मिलती है, इसमें दो साइन, पॉजिटिव चोकोस्टिक साइन और ट्राउजिस साइन। दो साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में से हमेशा ही क्वेश्चन आते हैं। हाइपोकैल्शियम में हमें कौन कौन से साइन, एक तो पॉजिटिव चोकोस्टिक साइन और ट्राउजिस साइन देखने को मिलता है। ठीक है, ये किस वजह से मिलेगा, पॉजिटिव चोकोस्टिक साइन में क्या होगा, इंक्रीज इरिटेबिलिटी ऑफ फेशियल नर्व। फेशियल नर्व की क्या है, इरिटेबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से क्या है, ट्विचिंग ऑफ फेशियल नर्व, फेशियल नर्व की, क्योंकि अपने पास जो ओलेंट्री और इनओलेंट्री मसल मूवमेंट होता है, तो फेशियल होता है उसका ओलेंट्री मसल्स मूवमेंट होता है जो अपने पे डिपेंड होता है। ठीक है, हम कैसे करवाते हैं, और इनओलेंट्री मसल्स मूवमेंट में क्या है, इसकी कमी की वजह से क्या हो जाएगा, ठीक है, इसकी कमी की वजह से ट्विचिंग ऑफ फेशियल नर्व, इनओलेंट्री मूवमेंट हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्या हो, सडन उसके मसल्स में ऑटोमेटिक मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाती है। जहाँ से आपने जो फेशियल नर्व है ना, ये वाली जो फ्रंट में इसके क्या नाम से एयर के उसमें, तो इससे क्या हो जाएगा, इसकी फेस की जो है ना सिचुएशन जो है कि मसल से ना ऑटोमेटिक है ना इनवॉलेंट्री मूवमेंट उसमें स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ट्राउजिस साइन क्या होगा, कार्पोपेडल स्पाज्म इंड्यूस्ड हो जाएगा। जब अपन किसी को प्रेशर से अपन आलो बीपी का बांध रहे पेशेंट के अंदर, जो कार्पोपेडल जो अपना है, जो हाथ एंड हैंड, इसके अंदर क्या है वो इस टाइप से दिखने के लग जाएंगे, क्योंकि इसमें स्पाज्म होने की वजह से, इसकी वजह से ट्राउजिस साइन की वजह में, इसमें क्या होता है, कार्पोपेडल स्पाज्म इंड्यूस होगा, प्रेशर अप्लाइड आर्म, जैसे बीपी का बांधेंगे तो प्रेशर होने से क्या इस पे स्पाज्म होगा, कार्पोपेडल जो ये अपने ये जो मसल्स है ना और यहाँ की जो बोन है ना उसमें कार्पोपेडल में, तो इस टाइप से ट्राउजिस साइन देखने को मिलेगा। अगर डिजीज ट्रांसमिशन में बात करें, एक लास्ट है डिजीज ट्रांसमिशन, इसमें मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कोज क्या हो सकता है, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी हो सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बाकी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो हमेशा क्वेश्चन बनता ही है, एक नई क्वेश्चन हाइपोकैल्शिया में जो मिलेगी, ट्राउजिस साइन क्या होगा और चोकोस्टिक साइन क्या होगा। ठीक है, ये अपने पास यहाँ पर कंप्लीट होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। दोस्तों कम से कम अपने वीडियो को शेयर तो किया करो, कहा कि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले यार बनाने के लिए।